क्या समझते हैं आप कि आप उस माल को जमा करके रख के घर में बिल्डिंग बनाएंगे? याद रखिए वो आपकी अक्ल कह रही है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे घर इफलास से उजड़ जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारी जिस्म जुजाम के जरिए बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे खानदान बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त लोगों के सांस अटक रही है, लोग परेशान हाल है। ऐसे वक्त में लोगों की परेशानी का फायदा उठाते हैं दवाखाने, मेडिकल हॉल्स वाले और दीगर लोगों के बारे में सुनने में आ रहा है। एक इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में एक उम्मीद है कि वो फायदा पहुंचाए, और आप उस रेमडेसिविर को उठा करके 4,500 के उसको 20-20, 25-25 हजार रुपए में फरोख्त करते हैं। इंसानियत किस दर्जे मर गई है, कहां पर आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज एक बहुत ही ज़रूरी बात आप हजरात के गोशगुजार करने के लिए और एक दर्दमंदाना अपील लेकर के मैं हाजिर हूँ। देखिए, आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त दुनिया बहुत ही मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और हम तेलंगाना और हैदराबाद वाले बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस कोई गरीब, अमीर, बादशाह, फ़कीर, पैसे वाला, गरीब, और ये कोई पढ़ा लिखा या जाहिल या मुस्लिम या गैर मुस्लिम देखे बगैर तमाम इंसानियत को मुतासर कर रहा है। हमें अब तो सबक लेनी चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि ये वायरस कोई यानी जानवर पे अटैक नहीं कर रहा है, सिर्फ इंसान पे अटैक कर रहा है। कोई पागल और दीवाना और गैर अक्लमंद आदमी पे अटैक नहीं कर रहा है, सिर्फ अक्लमंदों पे कर रहा है। मतलब ये है, ये वाज़ेह कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक शदीद रब्बुल आलमीन की तरफ से तंबीह है, खुदा की नाराज़गी है, रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बड़ी पकड़ है कि ऐ इंसानों, तुम अपनी अक्ल का ऐसा बेजा इस्तेमाल किए कि तुमसे अच्छे तो जानवर है, हम उन जानवरों को इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको मुतासर नहीं कर रहे। वो तुम्हारे घर के जो कम अक्ल, जिनको तुम बेवकूफ और पागल समझते हो, कभी आज तक एक केस भी ऐसा नहीं कि पागल इससे मुतासर हुआ हो। इस कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं तो अक्लमंद, पढ़े लिखे, जाहिल, जो तमाम लोग हैं जिनको अल्लाह ने अक्ल दी है, उन्होंने अक्ल के जरिए, दिमाग के जरिए गुनाहों के इस्तेमाल किया, गुनाह के लिए आमदा हुए और गुनाह करते गए, लोगों को परेशान करते गए, इंसानियत सोज हरकतें करते गए। इस वजह से पैंडेमिक आया हुआ है, मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, और कोरोना की वबा 2 से 3 रोज में इंसान को मौत के घाट उतार रही है। अच्छे खासे ताकतवर जवान नौजवान अच्छे सुबह अच्छे थे, शाम में मुश्किल में पड़ गए। ऐसे हालात भी अगर हमें नहीं सुधारते हैं तो फिर क्या सुधारते हैं। सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, फोटोज हम देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं कि लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। इस मौके में इंसान निवाला तो क्या, सांस का मोहताज हो गया है। वो सांसें जो आज तक फ्री मिलती थी, हमें अल्लाह ने अपनी पुरफिजा में जबरदस्त सांसें देती थी, आज उन सांसों को खरीदना पड़ रहा है, और वो सांस और ऑक्सीजन की किल्लत है। और किल्लत के मुताल्लिक हुकूमतें और बड़े इदारे क्लियर तौर पर बता दिए हैं कि बाज वो इदारे जो तिजारत करना चाहते हैं, इसको जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, इसको उठा करके रख रहे हैं, इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो ऑक्सीजन जिसकी रिफिलिंग पहले 500 रुपए में हुआ करती थी, अब किसी जगह 1500 रुपए, किसी जगह 2000 रुपए, किसी जगह 2500 रुपए। वो उसके घर में उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन सांसों के लिए तड़प रही है। आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि आप इसके ऊपर रुपया पैसा मांग रहे हैं और कमा रहे हैं। आप गौर से समाअत कर ले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने माजा की हदीस है, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मन इहतकरा अलल मुस्लिमीन तआमहुम दरबहुल्लाहु बिलजुजामी वल इफलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जरूरत की चीज को जमा करके रखे ताकि वो उसकी कीमत बढ़ा दे, तो जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत वबाओं से उसे मुतासर करेंगे, जुजाम जैसी बीमारी से उसे मुतासर करेंगे, उसके घर में इफलास ला लेंगे। क्या समझते हैं आप कि आप उस माल को जमा करके रख के घर में बिल्डिंग बनाएंगे? याद रखिए वो आपकी अक्ल कह रही है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे घर इफलास से उजड़ जाएंगे।
जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारी जिस्म जुजाम के जरिए बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे खानदान बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त लोगों के सांस अटक रही है, लोग परेशान हाल है। ऐसे वक्त में लोगों की परेशानी का फायदा उठाते हैं दवाखाने, मेडिकल हॉल्स वाले और दीगर लोगों के बारे में सुनने में आ रहा है। एक इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में एक उम्मीद है कि वो फायदा पहुंचाए, और आप उस रेमडेसिविर को उठा करके 4,500 के उसको 20-20, 25-25 हजार रुपए में फरोख्त करते हैं। इंसानियत किस दर्जे मर गई है, कहां पर आप जिंदगी गुजार रहे हैं। जो वक्त दूसरों पर है और आज आप रोक रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कल वो वक्त आएगा कि आपकी मौत पर न कोई आपको कलमा पढ़ाने वाला होगा, ना मस्जिद में आने देने वाला होगा, न कोई आपको कब्रिस्तान में दफन करने जगह देंगे। खुदा के लिए समझ जाइए, आप मुसलमान हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे मुश्किल मौकों के ऊपर, आफत और बला के वक्त पर अगर कोई इंसान किसी की जरूरतों को रोक कर पैसा बढ़ाना चाहता है, क़यामत के रोज इबरतनाक आग का अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब देंगे। मैं दरखास्त करता हूं, मेरी बातों को बुरा ना माने। बहुत सारी सांसें आपके रुपया पैसों की वजह से उखड़ रही है। आप क्या जानते हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो अपनी जान देकर के दूसरों को बचाना सिखाया है, जिन्होंने अपने हलक सूखे रख करके दूसरों को पानी पिला करके प्यासे और सूखे हलक इंतकाल कर गए। हम उस नबी के उम्मती है, उस रसूल के मानने वाले हैं। और आपको हमें हया नहीं आती कि सिर्फ पैसे के लिए, दौलत के लिए लोगों की नाशों को देख रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे एहसास नहीं है। मैं दरखास्त करता हूं, मैं एक छोटे भाई की तरह आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी बातों को बुरा ना माने, खोल दीजिए अपने खजाने, बस कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उसी कीमत पे बरकत देगा, इंशाअल्लाह रहमत नाजिल करेगा। आप मदद के लिए आगे बढ़े। वक्त तो ये था कि आप अपनी लाई हुई कीमत पे फरोख्त कर देते, वक्त तो ये था कि आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते। मेरी दरखास्त है, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, खुदा के लिए ऐसे मौके पर मुसलमान जहां पर मुख्तलिफ कामों के लिए आगे बढ़ रहा है, यहां पर एक तारीख रकम करे, और कर रहे हैं बाज मुसलमान, जो कीमत है उस कीमत पे फरोख्त कर भी रहे हैं बाज लोग। मैं उन लोगों की जिक्र कर रहा हूं जो इस मौके का फायदा उठाकर लखपति बनना चाहते हैं। यह पैसा आपके लिए या आपके खानदान के लिए या आपकी ज़ुर्रियत और नस्लों के लिए फायदा पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि वबाल जान बन जाएगा। हुजूर की हदीस फिर एक बार दोहराता हूं, याद रख लें, जो मुसलमानों को या फिर इंसानियत की जरूरत की चीज रोक करके उसका पैसा बढ़ा करके लेगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो जुजाम की बीमारी में मुतासिर होगा। जुजाम किसी एक बीमारी को नहीं, किसी वबा के नाम भी हो सकता है। एक वबा की लपेट आपको ले लेगी। यही कोरोना जिसका फायदा आप उठा रहे हैं, क्या बईद है कि आपके घर को भी मुतासिर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, ऐसे मौके पर नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर्स अब मेहदीपट्टनम पर भी आ सकते हैं। टोली चौकी और पत्थरगट्टी पर धूम मचाने के बाद अब मेहदीपट्टनम पर निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर आ चुका है। ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए उम्दा मलबूसात का मरकज़, खड़ा दुपट्टास, ब्राइडल वियर्स, शराराज, गराराज के अलावा दीगर मलबूसात दस्तयाब हैं। निखत एक्सक्लूसिव ब्राइडल वियर्स, मेहदीपट्टनम चौराहा, हैदराबाद।